ज्वार के खेत में गंभीर हालत में मिली महिला, परिजनों ने गैंगरेप का लगाया आरोप। अलीगढ़ में थाना लोधा के भरतपुर इलाके में महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। महिला सुबह मूंग के खेत में काम करने गई थी, लेकिन शाम तक वापस न लौटने पर घर वालों ने तलाश की। वहीं ज्वार के खेत में गंभीर हालत में निर्वस्त्र मिली। परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अलीगढ़ में थाना लोधा क्षेत्र के गांव में महिला घर से मूंग तोड़ने गई थी। वहीं शाम तक जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने चिंता जताई। महिला का पति लोधा क्षेत्र में ही मोटर बाइंडिंग का काम करता है। जब उसे पता चला तो वो अपनी दुकान बंद कर पत्नी को ढूंढने के लिए गया। उसने मूंग के खेत में पत्नी को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। वहीं पति ने घर पर भी देखा, जहां ताला लगा हुआ था। गांव के पड़ोसियों को साथ लेकर खेत में पत्नी को तलाशा। करीब 15 बीघा ज्वार के खेत में तलाश किया, लेकिन पत्नी नहीं मिली। वहीं नरेश के ज्वार के खेत में पत्नी गंभीर हालत में अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दी। पति ने बताया कि पत्नी बिल्कुल बेहोश हालत में फटे कपड़ों में मिली। आरोपियों ने पत्नी को मरी हुई समझकर छोड़ दिया। अगर पत्नी अभी नहीं मिलती तो रात में दम तोड़ देती। पत्नी के गले में घाव है और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को लेकर थाना लोधा प्रभारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि महिला खून से लथपथ बेहोश मिली है और उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी तो कोई पता नहीं पड़ रहा है क्या हुआ। अब तो वो खुद सही है जाए जब ही बताएगी। घटना स्थल पर जहाँ घटना हुई थी आपको कैसे सूचना लगी? मेरे को, मैं लोधा पे काम करता हूँ, मेरी दुकान है मोटर बाइंडिंग की, मिस्त्री हूँ। तो मेरे गांव से फ़ोन गया कि तेरे घर पे भैंस पोए और घर से ताला लग रहा है, तेरी घरवारी नहीं मिल रही है। मैंने समझा कि वैसे ही मौज ले रहा है। मैंने आ रहा हूँ, मेरे पास मेरे ग्राहक बैठे हैं, वो आने ही ना दें। तो मैं चाहे कितने जो घरवारी खुद फ़ोन करे, मेरी तू बकती रहे वो पट्टा में। किस टाइम की वारदात? करीब 11 बजे से गई हूँ और शाम के 6 बजे आया हो मेरे पास फ़ोन। फिर मैं आधा घंटा घूटे को मैं मोटर बांधती रहो, मैंने कोई वैसी मौज ले रहा। फिर दोबारा दूसरे को फ़ोन आया कि भैया भाभी ना मिल रही और 6:30 बजे गए, तेरी भैंस धुंध काट रही हैं। मैंने कि ये हकीकत बात है। तो फिर ना मिल रही तो फिर मैंने दुकान बढ़ाई, वहाँ से कूलर पंखा सब भीतर फेंके, शटर गिरो, सीधो मैं खेत पे ही गयो, घर ना गयो। मैं खेत पे सारी ज्वार फार सब मैं ढूंढी और गांव के बुला ले मैंने 4-6, फिर ना पतो लगो। फिर तीसरी ज्वार में जाके भरतपुर के नरेश चाचन की ज्वार है, हमारे भरतपुर के ठाकुर, उनकी ज्वार में मिली हो। तो किस कंडीशन में मिली थी? बेहोशी हालत? बेहोशी बिल्कुल, आवाज़ ही ना निकल रही आगे। अच्छा, तो आपने इसकी इत्तला पुलिस को दी थी? जी। मौके पर पुलिस पहुंची थी वहाँ? जी। तो फिर कहाँ लेके गए थे फिर आप? हम पहले लाए वहाँ में नेहरा अस्पताल, वहीं पड़ता है हमारे में, एम्बुलेंस लाई, वहाँ पे तारी लग रही है, वो डॉक्टर ही ना रहते जी। अब कहाँ पर हैं? अब मेडिकल में। लोधा थाना क्षेत्र में एक 40 वर्ष की महिला अपने खेत में ही बेहोशी की हालत में मिली है और उसके पति ने इसके बारे में सूचना दी थी कि ये सुबह खेत में काम के लिए गई थी। उसके बाद ये वापस नहीं लौटी, तो घर वालों ने जब सर्च किया तो ये बेहोशी की हालत में थी। अभी इसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, मेडिको लीगल की भी टीम मौजूद है। फिलहाल वो स्टेबल है और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। पति ने एक तहरीर दी है जिसमें उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास की बात बताई है और हत्या का इसमें 307 और 354 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक। कोचिंग पढ़ने गई गड़ी मिदनिया निवासी छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई गायब। 5 दिनों से पिता बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के गड़ी मिदनिया गांव की निवासी करीब 19 वर्षीय अर्पिता नाम की छात्रा 5 जून 2023 से लापता है। लापता हुई अर्पिता के पिता योगेश कुमार अपनी बेटी अर्पिता की तलाश के लिए थाने और चौकी के चक्कर काट रहे हैं, जहां आज 9 जून को एसपी कार्यालय पहुंचे। लापता छात्रा के पिता योगेश कुमार ने बताया कि उनकी बेटी अर्पिता बॉडी कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी। 5 जून को साइकिल से कोचिंग पढ़ने गई, कोचिंग पढ़कर वापस नहीं आई। बेटी की तलाश में सहयोग के लिए थाना और चौकी के साथ साथ एसपी कार्यालय के भी उन्होंने कई चक्कर काटे। पीड़ित पिता ने 5 जून की देर शाम एक अनजान नंबर से कॉल आई कि अर्पिता उनके पास है, 8-10 दिन में उसे छोड़ देंगे, लेकिन उनकी बेटी से बात नहीं कराई। लापता छात्रा के भाई आदित्य ने बताया कि जिस नंबर से कॉल आई, अगर उस नंबर को पुलिस सर्विस लॉन्च पर लेकर तलाश करे तो उसकी बहन का पता चल सकता है।